सुल्तानपुर नाम का एक गांव था जो कि एक छोटा सा और खुशहाल गांव था। गांव में लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहा करते थे। इसी कारणवश इन लोगों का घर एक दूसरे से काफी पास में ही था। वहीं दूसरी तरफ गांव से दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके अंदर गरीब सुमन रहा करती थी। एक दिन माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। अब मुझसे रहा नहीं जाता। कुछ नहीं है क्या घर में खाने के लिए? बेटा, मुझे पता है तू भूखा है, रुक जा, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सुमन अपने बेटे चिंटू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब सुमन खाना लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया और सुमन का सर फट गया। सुमन वहीं पे मर गई। रात के घने अंधेरे में सुमन को मुक्ति नहीं मिल रही थी। सुमन की आत्मा जाग गई। ये क्या हो गया? मैं मर नहीं सकती, मैं चुड़ैल बन गई हूँ। मुझे तो किसने मार दिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो अपने बेटे के लिए बस खाना लेने के लिए निकली थी। वो बेचारा भूखा होगा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर एक मरेगा अब। अगले दिन सुमन कहर बन के पूरे गांव पे बरस गई। सुमन के सामने जो कोई भी आता वो उसके हाथों मारा जाता। नहीं, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, नहीं नहीं। सुमन का कहर, सुमन का गुस्सा हर एक दिन बढ़ता ही रहता था। पूरा गांव सुमन के दहशत में था। एक दिन गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया। बाबा ने उन्हें बताया कि ये एक माँ की आत्मा है, इसे पकड़ना तो मेरे बस की भी बात नहीं। मुझे माफ़ कर दो गांव वालों, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम इसमें क्या करें बाबा? हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी हम गांव वाले एक एक करके मरते जा रहे हैं। क्या वो चुड़ैल हम जैसे बेकसूर लोगों को ऐसे ही मारते रहेगी? इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग ये गांव छोड़ कर ही चले जाएं। क्यों गांव वालों, हमें ये गांव छोड़ के चले ही जाना चाहिए। राजेश, मेरे दुकान से तुम निकल जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस तनख्वाह चाहिए होती है, और अब मैं तुम्हें इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगा। तुम बिना तनख्वाह लिए ही यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मालिक, ऐसा मत कीजिए, ये अन्याय है। मैं यहाँ पे दिन रात खटता रहता हूँ, खून पसीने की मेरी कमाई। आप मुझे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? ऊपर से आप मुझे निकाल भी रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। मगर राजेश का मालिक राजेश को बिना तनख्वाह दिए ही उसे निकाल देता है नौकरी से। राजेश बड़े दुखी मन से अपने घर के लिए निकल जाता है।